नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त रहिए। देखिए, जूनियर अकाउंट कलर का सीट बढ़ गया है, आप लोग जान ही रहे हैं। मेरा वीडियो आप लोग देखे ही होंगे और टॉपिक वाइज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप लोग बराबर देखिए। अभी जो बताने वाला है इनकम टैक्स बताएंगे। इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स किस व्यक्ति पर लगाया जाता है, कितना इनकम एग्जेम्प्टेड होगा, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। बस ध्यान से खाली वीडियो देखते रहिए फटाफट। गारंटी के साथ जो बता देंगे इसके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पर बेस है। अनेकों साल का हम लोग क्वेश्चन देखे, कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, वहाँ से इस क्वेश्चन को जनरेट किया गया है। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। आयकर है, इनकम टैक्स इज। अब पता ना, इनकम टैक्स दो टाइप का इंडिया में होता है। कितने टाइप का बेटा होता है इनकम टैक्स? दो टाइप का टैक्स आपका होता है। एक आपका होता है डायरेक्ट टैक्स, एक बेटा क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, आप जान ही रहे हैं। और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक और क्या होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में जनरली 3-4 आता है। एक आता है बेटा इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स में आता है। वेल्थ टैक्स, आप लोग लेक्चर देखे होंगे, आप लोग के तो नोट में सब होगा। चलिए देखिएगा, वेल्थ टैक्स होता है, गिफ्ट टैक्स होता है। इसके अलावा बहुत सारा टैक्स होता है जो किस में होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का डिफिनेशन भी देखिए हम बताए हुए हैं, नोट्स में आपको एक एक करके मिलेगा। और जो कोचिंग का ऐप आप लोग, जितना स्टूडेंट अभी तक कोचिंग का जो ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, आप लोग जितना जल्दी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। प्राइस बहुत कम कर दिया गया है, प्राइस बहुत कम कर दिया है, सिर्फ 499 रुपया। ऐसा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हाँ हो गया है, 2500 से 3000 स्टूडेंट लोग कर लिया है। चलिए आप लोग ये देखिए, आप लोग सिर्फ कोर्स का फी कितना कर दिया गया, 499 रुपया। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इंस्टॉल कीजिए, परचेज कीजिए, ताकि हम एक एक करके वीडियो आपको अपलोड करना शुरू करें, ठीक ना। अब बहुत मात्र 499 रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, आप लोग जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। 50 नंबर आपको गारंटी के साथ हम बोले हैं ना अकाउंट में आपको देंगे। बस ये दुर्गा पूजा के ऑफर समझिए, 499 रुपया में 50 नंबर आ रहा है। पता नहीं, एक नंबर महीने बेटा जाता है। ठीक, आते हैं सीधे टॉपिक पर। देख ले, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स सारा हम एक एक करके आपको जितना भी पीडीएफ होगा ऐप पर अपलोड करेंगे, सारा बना हुआ है, आप लोग बस खाली परचेज कर लीजिए। ठीक, देखिए ध्यान से, आप लोग का तो नोट में होगा ही। डायरेक्ट टैक्स 2 मिनट हिंट कर दो। डायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स होता है जिसको शिफ्ट नहीं किया जाता है। जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया गया वही व्यक्ति इसको पेमेंट करता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स होता है कि जिस व्यक्ति पर लगाया गया वह व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है, बल्कि यूजर इसका पेमेंट करता है। कोई दिक्कत? देख लीजिए, जैसे आप लोग कोई सामान परचेज करते होंगे, कोई भी सामान खरीदिए जाके, देखो प्राइस के बगल में लिखा रहता होगा इंक्लूसिव ऑल टैक्स, मतलब टैक्स लगाया गया इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन पेमेंट हम लोग करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको शिफ्ट किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत टाइप का था, अब तो इसको ज्वाइंट कर दिया गया। पहले वैट था, वैट इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स था। इसके अलावा सीएसटी था, सीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसके अलावा बेटा आपका था सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स। इसके अलावा बाबू कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। इसके अलावा भी बहुत सारा है, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बहुत सारा बेटा इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत है इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन 1 जुलाई
1 जुलाई 2017 को ये जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स था वो सभी को मिला दिया गया। कब? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स था सबको मिला दिया गया। हम मिला को एक बना दिया गया। इसको बोलते हैं जीएसटी। ये सब जीएसटी के क्लास में आपको पढ़ाएंगे, एक एक करके सारा चीज बताएंगे। 1 जुलाई 2017 को जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स था वो सबको मिलाकर एक बना दिया गया। और आप लोग देखना नोट्स में लिखवाया गया होगा जीएसटी का बेनिफिट क्या है। पहले बहुत कंफ्यूजन होता था, वैट दें कि सीएसटी दें कि सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, साइड ड्यूटी क्या दें। बहुत सारे इंसान कंफ्यूजन में रहता था। इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए गवर्नमेंट एक नया स्टेप अपनाया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया। वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स इसका नाम पड़ा। वन नेशन वन टैक्स, एक देश में एक टैक्स। लेकिन अभी भी वैट कुछ कुछ पर लगता है। जैसे आपका वैट आपको पहले भी बताया कि अभी भी पेट्रोल डीजल पर वैट लगता है, वो सब आप लोग को देखो मिला होगा। इसके अलावा आपका एल्कोहल पर, शराब है सब पर अभी भी वैट लगता है। ठीक ना, वो सब आपको एक एक करके हम बताएंगे। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या है? आयकर है इनकम टैक्स इज ए प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, प्रतिगामी कर, प्रोग्रेसिव टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो बताइए डायरेक्ट टैक्स इसमें से कौन सा टैक्स है? तो बेटा क्या है? इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स में आता है। कोई दिक्कत? चलिए कहीं भी दिक्कत हो फटाफट बोलने की कोशिश कीजिए। सब आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, सारा नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट बाबू देखिए, आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है, देखिए आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन दोज इंडिविजुअल्स। इनकम टैक्स किस पर लगाया जाता है? देखिए जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से कम हो, हुज इनकम इज लेस देन एग्जेम्प्टेड लिमिट इन एनी प्रीवियस नो। एग्जेम्प्टेड लिमिट क्या होता है आप जान ही रहे। देखिए अभी हम नीचे आपको बताएंगे एग्जेम्प्टेड लिमिट क्या होता है। देखिएगा 2 मिनट हिंट कर देते हैं। देखिए एग्जेम्प्टेड लिमिट क्या होता है? एग्जेम्प्टेड लिमिट आप लोग के नोट्स में सब मिलेगा, एक एक का पीडीएफ बना हुआ है, आप लोग का तो नोट्स में होगा ही। देखिए एग्जेम्प्टेड लिमिट जो हमारे यूट्यूब पर भाई लोग नहीं पढ़े हैं वो देखिए, आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लो, सारा चीज़ एक एक करके मिले। देखिए एग्जेम्प्टेड जो बेटा लिमिट होता है, पहले तो ये समझो कि एग्जेम्प्टेड लिमिट क्या है। वैसा लिमिट इनकम का, वैसा बाउंड्री जिससे कम होने पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। इस लिमिट से ऊपर होने पर इनकम टैक्स लगता है। इंडिया में जो लिमिट है एज के अनुसार होता है। बेटा किसके अनुसार डिसाइड किया गया है? एज के अनुसार। इतना एज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, यदि किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एज यदि 60 साल से कम हो, बिलो कितना हो बेटा? 60 साल से यदि कम हो, 60 साल से यदि उसका एज कम हो तो कितना उसका एग्जेम्प्टेड होगा? 2.5 लाख रुपया तक उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिसका एज 60 साल से कम हो उसको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिसका एज 60 साल से ज़्यादा लेकिन बाबू 80 साल तक हो, जिसका एज 60 साल से अधिक और 80 साल तक हो, इसको बोलते हैं सुपर सिटीजन। इसको क्या बोल, सॉरी, इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। कोई दिक्कत? अब देखिए सीनियर सिटीजन है तो कितना तक ले एग्जेम्प्टेड होता है? तब बेटा 3 लाख रुपया तक इसका इनकम होगा ना,
तो ये एग्जेम्प्टेड होता है, मतलब इसको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई दिक्कत। यदि एज 80 साल से ज्यादा हो, यदि एज कितना हो बाबू, 80 साल से एभव हो, तो 5 लाख रुपए तक बेटा एग्जेम्प्टेड होता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति है जिसका एज, याद रखना अभी बोले ना कि एज एग्जेम्प्टेड किसके आधार पर होता है, एज के आधार पर, उम्र के आधार पर। ध्यान से देखिए, जिसका एज 80 साल से अधिक हो तो उसका 5 लाख तक यदि इनकम होता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से ऊपर होगा तब टैक्स लगेगा, इसी को बोलते हैं एग्जेम्प्टेड लिमिट। कोई दिक्कत? चलिए, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी को डाउट नहीं ना? आगे आप लोग नोट कर लो फटाफट। अब देखिए, यही आपका क्वेश्चन है, इनकम टैक्स लेविड ऑन द इंडिविजुअल्स। देखना, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में क्रय मुक्त सीमा से कम हो, हुज इनकम इज लेस देन एग्जेम्प्टेड लिमिट इन द प्रीवियस ईयर। नो, जिसका इनकम एग्जेम्प्टेड लिमिट से कम हो उसको टैक्स नहीं लगता है। देखिए, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में क्रय मुक्त सीमा से अधिक हो, यस, हुज इनकम इज मोर देन एग्जेम्प्टेड लिमिट इन एनी प्रीवियस ईयर, यस, जिसका एग्जेम्प्टेड लिमिट से ऊपर होगा उसी को खाली टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में इतना तक हो, जिनकी आय हुज इनकम इज अप टू 2,50,000 इन एनी प्रीवियस। नो, 50 लाख, 2,50,000 से ऊपर रहेगा तब टैक्स लगेगा, उतना रहेगा तो टैक्स नहीं लगेगा। नॉन ऑफ दिस बेटा, सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अब आगे चलिए, अब देखिए, आयकर की दरें एक व्यक्ति करदाता के लिए आय के विभिन्न खंडों के लिए होती है। रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिफरेंट स्लैब ऑफ इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल एसएससी आर। देखिएगा ऑप्शन, देखिए, बढ़, डिक्रीज, इस थी कांस्टेंट, देखो इस थी, ऑप्शन सी बेटा है इंक्रीजिंग, बढ़ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक, आप लोग इसको देख लिया करो, बार बार प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपसे, पिछले क्लास में भी हुआ था, नहीं तो उसको देखो जल्दी। चलिए देखिएगा, सॉरी प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान से देखिएगा। देखिए, घटती हुई, देख लीजिए, the rate of income tax on different slab of income in case of individual SSC are, देख लीजिए, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, इंक्रीज, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, हम लोग का जैसे जैसे स्लैब बढ़ता है वैसे वैसे इनकम टैक्स बढ़ेगा। 2 टाइप का टैक्स होता है, एक बेटा होता है, 2 गो टैक्स होता है। देखिएगा, एक होता है प्रोग्रेसिव, और दूसरा बेटा होता है रिग्रेसिव। ये 2 टाइप का टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। इंडिया में प्रोग्रेसिव लगता है, इंडिया में क्या लगता है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टैक्स का रेट बढ़ते जाएगा, स्लैब रेट बढ़ेगा। देखिए, अभी हम स्लैब रेट आपको बताएंगे एक एक करके। जिसका एज 60 साल तक है, जिसका एज बेटा कितने साल तक है? 60 साल तक, 2.5 लाख तक, यदि 2,50,000 तक इनकम होता है तो कितना टैक्स लगेगा? 0। अभी बताएंगे। 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक इनकम होता है तो 20%। आगे देखिए, इसके बाद में
5%। इसके बाद 5 लाख से लेके 10 लाख तक होता है तो बेटा 20% अभी बताएंगे। यदि आपका 10 लाख से ऊपर हो जाता है तो कितना परसेंट टैक्स लगता है? 30%। अभी आगे हम बताएंगे। 2.5 लाख तक होता है तो कोई टैक्स नहीं। 2,50,000 से लेके 5 लाख होता है तो 5%। 5 लाख से 10 लाख तक होता है तो 20%, और 10 लाख से ऊपर होगा तो 30%। देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यही आपसे पूछा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिफरेंट स्लैब ऑफ इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल SSCR। तब बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा स्लैब रेट भी बढ़ेगा। देख लो आपके सामने दिख रहा होगा, 2.5 लाख इनकम है तो 0%, 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक इनकम है तब 5%। आगे देखिए 5 लाख से 10 लाख तक है तब 20%, और 10 लाख से 10 लाख से ऊपर है, 10 लाख से ज़्यादा है, एभव है तो 30%। जैसे जैसे इनकम बढ़ा वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ते जा रहा है। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लाया गया। इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम बाई द फ्लोइंग। इनकम टैक्स सबसे पहले किसकी द्वारा लाया गया? देखिए सर लुकास पैसिलियो, ये डबल एंट्री का फादर माना जाता है इनको। आपसे अकाउंट में पूछ दिया कि फादर ऑफ अकाउंट किसे कहा जाता है, अकाउंट का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है बेटा? सर लुकास पैसिलियो के। एक ऑब्जेक्टिव अकाउंट के लिए यहाँ से भी आएगा। ये पूछा हुआ है किसमें? अकाउंटेंट में तो नहीं, लेखापाल में पूछा हुआ है। फादर ऑफ अकाउंट तो सर लुकास पैसिलियो। लेकिन आपको देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम बाई द फ्लोइंग। देखिए सर जेम्स के द्वारा, देखिए सर न्यूटन के द्वारा, सर जेम्स विल्सन के द्वारा। यस, इंडिया में सबसे पहले इनकम टैक्स इसी के द्वारा लाया गया था। कोई दिक्कत? चलिए कहीं भी दिक्कत हो बाबू कमेंट में मेंशन कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप लोग ऐप को इंस्टॉल कीजिए, परचेज कीजिए। हाँ ऐसा नहीं है, जितना स्टूडेंट लोग बोला है कि 2000 स्टूडेंट का टारगेट है, तो बाबू हो चुका है उससे बहुत ज़्यादा। अभी ये जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं किया उन लोग के लिए है। चलिए देखिएगा, देखिए क्या है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम निम्नलिखित वर्ष में बना। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स एक्ट वाज पास इन इंडिपेंडेंट इंडिया इन द ईयर। सबसे पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1947। उसके बाद सबसे पहले इनकम टैक्स कब बना? उसके बाद सबसे पहले इनकम टैक्स कब बना? देखिए 1956, 1962, 1961, 1990। सबसे बाबू कब बना था? सबसे पहले 1961 में। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे देखिए आयकर की राशि पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपक्रम निम्नलिखित दर से लगाया जाएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सीस ऑन इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज बाय द फॉलोइंग रेट। देखिए इनकम टैक्स लगने के बाद भी आपको हेल्थ और एजुकेशन सीस का टैक्स देना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट टीचर के पैसा अपने पॉकेट से देती है? सरकारी हॉस्पिटल चलता है तो क्या गवर्नमेंट अपना पॉकेट से देती है? नहीं, हम ही लोग से टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती है। हम यदि 30% टैक्स दिए, 30% यदि हम इनकम टैक्स दिए, मान लें कि 30% हम टैक्स दिए, मान लो कि हमको 1 लाख टैक्स आया। एक एग्जाम्पल,
30% टैक्स देने के बाद कैलकुलेट करने के बाद टैक्स कितना आया 1 लाख। तो 1 लाख पर 4% ऊपर से लगता है। मान लें कि हमारा टैक्स कितना टोटल आया, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल लिए कि टैक्स कितना आया 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 4% ऊपर से लगता है, किसके लिए? हेल्थ और एजुकेशन के लिए। 1 लाख के 4% बेटा कितना हो गया? 4,000 गवर्नमेंट हमको ऊपर से लेती है। इसका मतलब हमको टोटल टैक्स कितना देना पड़ेगा? 1,04,000 है। 4,000 किसके लिए? पहले कम था, पहले 2% और 1% था, लेकिन अब 4% कर दिया गया। हेल्थ एजुकेशन सीस कितना लगता है बाबू? 4%। आगे देखिए, पुरुष करदाताओं 60 वर्ष से कम की दशा में आय की कौन सी आय कर की सीमा के अंतर्गत कर मुक्त है? इन केस ऑफ मेल एसएससी बिलो 60 ईयर्स विच इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। देखिए हम अभी अभी आपको ऊपर बताए होंगे, अभी अभी जस्ट ऊपर बताए थे एग्जेम्प्टेड इनकम कैसे होता है। आपको एग्जेम्प्टेड मतलब होता है छूट। सिंपली कहाँ तक बेटा छूट होगा, कहाँ तक क्या होगा? छूट होगा, या इसी को बोलते हैं कर मुक्त। अभी अभी हमने ऊपर आपको समझाया था कि यदि आपका एज 60 साल से कम है, 60 साल से बेटा क्या है? कम है, इससे क्या है? कम बेटा आपका है, तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपका एज यदि 60 साल से ज़्यादा और 80 साल तक बेटा है, तो कितना तक? 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं बेटा, क्या होगा? नो टैक्स। यदि 80 साल से ऊपर है, 80 साल से बेटा इसका एज क्या है? ऊपर है, एभव है, तो इसको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो टैक्स। इनको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन, इस नाम से जाना जाता है। इसको रट जाना, कभी कभी ये भी पूछता है कि इसको किस, जिसका एज 60 और 80 साल के बीच में है उसको किस नाम से जानेंगे? तो इसको सीनियर सिटीजन, इसको सुपर सीनियर सिटीजन। चलिए अब देखिए इनका एज कितने से है? 60 साल से कम है, तो कितना तक एग्जेम्प्टेड होगा? 2,50,000 तक एग्जेम्प्टेड होगा। एग्जेम्प्टेड मतलब बेटा होता है इसको छूट मिल जाएगा, मतलब कर मुक्त, इसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख तक 2 लाख इनकम होता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? आप लोग जिसको भी डाउट हो फटाफट अपना सीट पर खड़ा होना, बैठे बैठे मत आना। चलिए किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तब आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। पढ़ाई कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में भी बोलते रहना फटाफट। चलिए अब आगे देखिए, देखिए 68 वर्षीय महिला की दशा में आय तभी कर योग होगी जब वह निम्नलिखित राशि से अधिक है। इन केस ऑफ वुमेन 68, याद है कि चाहे मेल हो या वुमेन हो दोनों के लिए सेम स्लैब है, सेम रेट है। इसीलिए आप लोग दिमाग में कभी कंफ्यूजन मत होना, चाहे मेल हो या फीमेल हो सबके लिए नियम पहले डिफरेंट था। जो पुराना वाला एक्ट था उसमें दोनों के लिए अलग, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग। लेकिन ये जो न्यू इनकम टैक्स आ गया, जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें सबके लिए कॉमन हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए, इनकम शैल बी टैक्सेबल ओनली व्हेन इट एक्सीड द फ्लोइंग अमाउंट। एज कितना है? देखिए एज बेटा कितना है? इतना। इसका मतलब कि किस ग्रुप में आया, इसका मतलब किस ग्रुप में आया? 60 साल से लेकर 80 के ग्रुप में आया। 68 साल एज है, इसका मतलब ये 3 ग्रुप होता है, 60 साल से कम, 60 साल से 80 साल के बीच में और 80 साल से ऊपर। तब बेटा कितना एज है? 68 साल। तब किस ग्रुप में आया? इतना। तब कितना तक अभी अभी हमने बताया था, कितना तक एग्जेम्प्टेड होगा? 3 लाख, 2 लाख, 1,60,000, इनमें से कोई नहीं।
कितना होगा बाबू? 3 लाख। हमने अभी अभी इसमें देखिए लगभग 300 ऑब्जेक्टिव है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का बेटा कितना ऑब्जेक्टिव? लगभग 300। जल्दी से आप लोग ऐप इंस्टॉल करो फटाफट। आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब देखिए व्यक्ति करदाता की दशा में 10% दर से अधिक भार तभी लगाया जाएगा जब आय निम्नलिखित रकम से अधिक है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एसएससी 10% surcharge shall be levied only when income exceed the following amount। देखिए सरचार्ज क्या होता है? जस्ट लाइक अभी अभी हमने ऊपर बताया था एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ऊपर से पैसा लेती है, इसी तरह जिस व्यक्ति का इनकम एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट टैक्स देने के बाद ऊपर से लेती है सरचार्ज। अब टैक्स कैलकुलेट हो गया स्लैब रेट के अनुसार, ऊपर से सरचार्ज लगता है। टैक्स के ऊपर टैक्स समझो, क्या समझो? टैक्स के ऊपर टैक्स। अब सरचार्ज कितना बेटा लगता है? इसका 3 कैटेगरी होता है। आप लोग देखो नोट्स में हम सब लिखवाए होंगे। सरचार्ज पहले तक क्या होता है समझ में आ गया ना? इसका बेटा 3 कैटेगरी होता है। यदि आपका इनकम देख लो, इसका टोटल मिलाकर 10% लेकर 4 कैटेगरी हो जाएगा। देखिएगा यदि आपका इनकम 50 लाख से, आपका इनकम बेटा 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज कितना लगता है? 10%। 50 लाख से 1 करोड़ तक इनकम है तो सरचार्ज कितना लगता है? सरचार्ज क्या होता है समझ में आ गया ना? टैक्स के ऊपर टैक्स। जितना टैक्स कैलकुलेट करके आया उसके ऊपर फिर से 10% लगेगा। कब? जब आपका इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक रहेगा तब। कोई दिक्कत? आगे यदि बेटा आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा और 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज बेटा कितना लगता है? 15%। इसको कॉपी में नोट कर लो। ऐसे तो ऐप जो इंस्टॉल परचेज करेंगे उनको एक एक करके PDF मिलेगा। इसके बावजूद आप लोग कमेंट में इसको कॉपी में नोट करते चलिए ना। अब देखना यदि इनकम 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक बेटा है तो सरचार्ज कितना लगता है? 25%। सरचार्ज बेटा कितना लगता है? 25%। यदि इनकम 5 करोड़ से बाबू अधिक है, इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज कितना लगता है? 37%। ये मैक्सिमम रेट है, इसको रट जाना है। ये बेटा मैक्सिमम रेट है। आपसे पूछ देगा कि सरचार्ज का मैक्सिमम रेट क्या है तो याद कर लेना 37%। एक चीज़ और आपसे पूछ देगा कि सरचार्ज जो है इसका सेक्शन क्या है। कभी कभी सेक्शन पूछता है, कभी कभी बेटा क्या पूछ देगा। सारा स्टूडेंट आप लोग देखना, आप लोग नोट देखते रहो सामने, अटपट मत करते, नोट पलटिए, देखिए कहाँ पे है, तब ना माइंड में सेटअप होगा। चलिए देखिए नोट में एक एक करके लिखवाए हुए। चलिए देखिए इसका सेक्शन क्या है सरचार्ज का, आप लोग लिख देना। देखिए 111 ए से 112 ए तक इसका सेक्शन है। किसका? सरचार्ज का। ये आपसे पूछा जाएगा इसका सेक्शन कितना है बाबू, तो 111 से लेकर 112 ए तक सरचार्ज का सेक्शन है। ठीक ना, इसको रटिए। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पर। इन केस ऑफ इंडिविजुअल SSC 10% surcharge shall be levied only when income exceed the following amount। 10% कब होगा? जब 50 लाख से ज़्यादा होगा। और कहाँ तक? 1 करोड़ तक होगा तब। देखिए 1 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़, इनमें से कोई नहीं, 50 लाख। ठीक ना, 50 लाख से ज़्यादा हो। देखो यहाँ पर एक्सीड
बहुत को मन में दौड़ेगा कि सर आप तो बोले हैं 1 करोड़, 50 लाख से 1 करोड़, लेकिन बेटा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बोला है कि किससे ज़्यादा होगा, 50 लाख से ज़्यादा होगा तब 10%, 1 करोड़ से कम होना चाहिए, 1 करोड़ से 50 लाख से ज़्यादा, 1 करोड़ से कम होगा तो कितना परसेंट बेटा सरचार्ज लगेगा, 10%। यहाँ पर एक्सीड बोला है कि किससे ज़्यादा होगा तो 50 लाख से ज़्यादा होगा तब कितना परसेंट लगेगा, 10%। इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक ना, ताकि इससे एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव है। हमने अनेकों स्टूडेंट का भी नोट देखा, कोई भी टीचर इस तरह का ऑब्जेक्टिव मेंशन नहीं किया है जो कि यहाँ से आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए फटाफट। आगे देखिएगा, राखी जिनकी गत वर्ष 23-24 में कुल आय 60 लाख है, निम्नलिखित दर से अधिभार का भुगतान करेगी। राखी टोटल टैक्सेबल इनकम 60 लाख, देखिए इसका 60 लाख है, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप में है। इन प्रीवियस ईयर 2023-24 विल पे सरचार्ज एट द फॉलोइंग रेट। अभी बताए थे कि 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में होगा तो सरचार्ज कितना परसेंट लगेगा, 10%। देख लो 5%, 12%, 10%, इनमें से कोई नहीं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए आप लोग रेगुलर फटाफट पढ़ते रहो। ये जो 740 सेट बेटा आया है ना, ये बहुत भाग से आपका आया। हमने पहले भी गेस किया था, बोला था हमने पहले भी कि सीट बढ़ेगा और सीट बढ़ा, लेकिन इसको आप बस खाली सीट के नाम पर रहने मत दो, आप टारगेट अपनाओ कि इसमें से एक सीट मेरा है, इस तरह का माइंड में सेटअप करो। चलिए देखिएगा, देख आयकर के लिए देखिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक है। ए वेरी सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन किसको बेटा कहते हैं, जिसका एज 80 साल से क्या हो, एभव हो। देखिए यह बोले थे ना कि ऐसा क्वेश्चन आता है, ये पूछा हुआ लेखपाल का क्वेश्चन है। देखिए ए वेरी सीनियर सिटीजन शैल बी द that individual for the purpose of income tax whose age more than very senior citizen है। देखिए 60 years 80 years। नेक्स्ट बेटा चलिए फटाफट। आयकर की दर निर्धारित की जाती है, रेट ऑफ इनकम टैक्स आर फिक्स अंडर, देखिए कहाँ पर फिक्स की जाती है बेटा, आयकर अधिनियम द्वारा। देखिएगा आयकर की दर निर्धारित की जाती है, रेट ऑफ इनकम टैक्स आई फिक्स अंडर, आयकर अधिनियम द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, वित्त अधिनियम द्वारा, फिनांस एक्ट के द्वारा, आदेश द्वारा और ऑर्डिनेंस द्वारा, नॉन ऑफ दीज। एक सेकंड रुकिएगा।
रहेगा कल के। हाँ, इन लोग का सभी को नोटिस कर दीजिए, जिसका भी बैकअप चाहिए सुबह 7 बजे। ठीक, देखिएगा, आयकर की दर निर्धारित की जाती है। रेट ऑफ इनकम टैक्स आर फिक्स अंडर आयकर निधान द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट द्वारा। देखिए, वित्त अधिनियम द्वारा, फिनांस एक्ट द्वारा, आदेश ऑर्डिनेंस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। अब बताइए, इनकम टैक्स एक्ट जो है किसके द्वारा बेटा डिटरमाइन की जाती है? फिनांस एक्ट के द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, ऑर्डिनेंस एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? फटाफट आप लोग बताओ, सबको याद है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जल्दी से आंसर दे दो आप लोग, जल्दी जल्दी फटाफट। किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है बेटा? चलिए ठीक, किसके द्वारा डिटरमाइन बेटा किया जाता है? फिनांस एक्ट के द्वारा। ठीक ना, एक कन्फ्यूजन होगा, सबको लगता है इनकम टैक्स, लेकिन रेट ऑफ इनकम टैक्स आर फिक्स अंडर, ये फिनांस एक्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक, कन्फ्यूजन कभी कभी आपका होगा इनकम टैक्स में, लेकिन इसको क्या करना है? फिनांस एक्ट करना है। ठीक ठीक, सभी को थैंक यू। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐप को इंस्टॉल कीजिए। कोचिंग के ही नाम से आपका ऐप है, रॉय कॉमर्स ट्यूटोरियल के ही नाम से बेटा ऐप है, इंस्टॉल कीजिए ताकि आपका सारा वीडियो, सारा लेक्चर वहाँ पर मिलेगा। इस नाम से ऐप है, जल्दी से इंस्टॉल कीजिए। सारा ऐप वहाँ पर एक एक करके PDF, टेस्ट सीरीज सब चीज़ मिलेगा। ठीक ना, अभी हम लोग स्लो अपलोड किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट परचेज कर ले। ठीक ना, एक एक करके उस पर वीडियो जाएगा। ठीक, सभी को थैंक यू।